आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं तो 5 बातों को जरूर रखें ध्यान, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन कौन सी 5 बातें हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो बाजार में आईपीओ बाजार में पूंजी जुटाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा ये लाया जाता है। आईपीओ किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा लाया जाता है और ये प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने के लिए ही लाया जाता है। ठीक है, और जब कंपनी को पैसा की जरूरत होता है तो शेयर बाजार में खुद को लिस्ट कराती है। आईपीओ के जरिए प्राप्त पूंजी को कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करती है। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या कंपनी की तरक्की आदि में किया जा सकता है। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या कंपनी की तरक्की में किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की लिस्टिंग में कंपनी को अपने मूल्य का उचित वैल्यूएशन प्राप्त करने में मदद मिलती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात है कि सभी आईपीओ को उनके मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे भी आईपीओ रहे हैं जो सफल नहीं हो सके हैं, जबकि कई अन्य काफ़ी ऐसे अच्छा प्रदर्शन किया है जो निवेशकों की संपत्ति में इजाफा किया है। इसलिए निवेशक को किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। आईपीओ में पैसा लगाते समय निवेशकों के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसके बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिएगा DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, के जरिए उस कंपनी को समझा जाता है, DRHP के जरिए कंपनी को समझा जाता है कि दस्तावेज को बाजार नियामक सेबी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कंपनी से संबंधित अहम जानकारियां होती है। इसमें कंपनी के बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, संपत्ति और आईपीओ के जरिए प्राप्त फंड के इस्तेमाल से संबंधित डिटेल और संभावित रिस्क फैक्टर जो कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं आदि जानकारियां होती है। निवेश करने का निर्णय लेने से पहले आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। DRHP कई अहम जानकारियां प्रदान करता है, जिसकी मदद से आप कंपनी के व्यवसाय को बेहतर ढंग से समझते हैं और आधार पर निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अब पूंजी जुटाया कहाँ जाता है, इसका क्या उद्देश्य है दूसरा। ठीक है, सबसे बड़ा है तो कंपनी द्वारा जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाना है और जो जुटाई गई पूंजी का उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कंपनी के द्वारा जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर कंपनी कर्ज के बोझ से दबी है और DRHP में उल्लेख करती है कि आय का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, तो निवेशकों को इसमें निवेश करने से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि अगर फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के साथ साथ कंपनी तरक्की के मिश्रित उद्देश्य के लिए किया जाना है, तो निवेश करने पर विचार किया जा सकता है। अगर कंपनी से पहले अच्छा परफॉर्म कर रही है, आईपीओ से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कंपनी की तरक्की के लिए करना चाहती है, तो इसमें निवेश करना फायदा का सौदा साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कि प्रमोटर को जाने कि ठीक है, जो कंपनी चला रहे हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। इसमें फर्म के प्रमोटर और प्रबंधन के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं, यह काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है उसके प्रमोटर और प्रमुख अधिकारी कौन हैं। ठीक है, तो कंपनी के सभी तरह के व्यावसायिक निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, कंपनी के प्रमोटर के द्वारा। तो प्रमोटर को भी जानना जरूरी है और एक निवेशक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों ने कंपनी के साथ कितने साल बिताए हैं। तो आप लोग ये जरूर जान लीजिएगा, नोट कर। और कंपनी के कारोबार और उसके विस्तार के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप, कंपनी करती क्या है, इसका विस्तार क्या क्या है जानना जरूरी है। कंपनी जिस सेक्टर से संबंधित है उसमें कंपनी की स्थिति, उसकी बाजार हिस्सेदारी, उसके उत्पादन की पहुंच, भौगोलिक प्रसार, विस्तार योजनाएं, अनुमानित लाभ, सप्लाई चेन, संकट से निपटने की क्षमता जैसे फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इन सभी चीज़ को आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी भविष्य में ग्रोथ करेगी या नहीं। तो ये हो गए। नेक्स्ट देखिए कि रिस्क फैक्टर के बारे में जाने कि कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है
और कैसा है, इसके बारे में भी आप लोग जरूर जानिएगा। तो कंपनी अपने DRHP में रिस्क फैक्टर के बारे में भी बताती है। मैंने पहले भी बोला था। तो एक निवेशक को इसे ध्यान देना चाहिए कि ये सभी चीज जिन पर निर्भर करता है कि इस IPO में निवेश से फायदा होगा या नुकसान। ठीक है, पॉलिसी से संबंधित परिवर्तन और ब्याज दर समेत की कई तरह के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कानूनी मुकदमे, पॉलिसी से संबंधित परिवर्तन और ब्याज दरों में। तो ये कंपनी के भविष्य की विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अन्य निवेश की तरह निवेश करने से पहले आप जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करना जरूरी है। आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करना चाहिए। अगर बिजनेस बाजार सहभागियों की सलाह के अनुसार बहुत जोखिम भरा दिखता है और जोखिम लेने की क्षमता से मेल नहीं खाता, तो IPO में निवेश से बचना बेहतर है। तो ये 5 बातें थी जो आप लोग IPO में निवेश करने से पहले जरूर ध्यान रखिएगा और जरूर चेक कर लीजिएगा कि कंपनी क्या क्या है, और इसके देख लीजिएगा। एक बार सभी पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, 5 एक बार मेन जो थे, DRHP को ध्यान में रखना है, और कंपनी पूंजी कहाँ से ला रही है, और नेक्स्ट है प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर कौन है, और चौथा कंपनी का कारोबार क्या है और इसका विस्तार क्या है, और नेक्स्ट और लास्ट था क्या कि रिस्क फैक्टर, कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है नहीं है जो। थैंक यू।